चलिए अब तीसरे राउंड की भी शुरुआत करने जा रहे हैं और तीसरा राउंड जो है वो है डेरिवेटिव माइंड राउंड। 4 खिलाड़ी, बजर राउंड शुरू हो रहा है। टोटल 30 मार्क्स हैं, 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के हिसाब से। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ट्रबल हो सकता है। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। कमोडिटीज ट्रेडिंग बिगन इन द इंडियन कैपिटल मार्केट विद द ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्टिंग ऑन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेडिक्स, ऑल ऑफ द अबव। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सर नेगेटिव भी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ आप जाना चाहेंगे? ऑल ऑफ द। चलिए, तो पहले आपने फिर शुरुआत की नेगेटिव स्कोरिंग के साथ। चलिए अगला सवाल जो आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड ओनली इन कैश। आपने जवाब फिर सवाल सुनने से पहले ही दिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, कैश। ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव। कंफर्म नेगेटिव स्कोरिंग है। द आंसर इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। चलिए, बाजार में जो रिस्क लेता है वही रिटर्न पाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल अब बढ़ते हैं। आपके जो अगला सवाल है वो है, इन ऑल commodities exchange the delivery notice is required to be supported by a contract note, stamp of seller, warehouse receipt, derivative agreement. warehouse receipt। आप श्योर हैं? warehouse receipt is the right answer। आपका दूसरा जो जवाब है वो भी सही है। हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, among the following, इन सभी में से who is are eligible to apply for membership of trading cum clearing member to make deals for himself as well as on behalf of his clients? Proprietary firm, registered partnership firm, bank and financial। हाँ जी कल्पेश जी। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। श्योर हैं आप? ऑल ऑफ द अबव। आपके दोनों ही सवालों का जवाब वैसे ऑल ऑफ द अबव रहा है अब तक। खैर, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल जो है वो है, among the following categories who can appoint sub brokers, authorized persons and trading members who would be then registered as trading member on MCX? क्या वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल? हाँ जी सर। स्टॉक ब्रोकर्स। पहले ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन भी थे। उन्हीं अच्छे लगे आपको? चलिए, पहला सवाल आपका जो जवाब है स्टॉक ब्रोकर्स, ये भी देख लेते हैं इसका जवाब। सही जवाब क्या है? इसका जवाब है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। आपसे कहा गया था और भी ऑप्शन है, आप उन्हें भी देख लीजिए। खैर, नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस। अगला सवाल रुक कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? C option। Option C, contract can be reversed with any party other than with whom agreement was entered upon, right? Yeah। चलिए, सही जवाब दिखाइए। नहीं, सॉरी सर, सॉरी बजर नहीं सुनता। It's fine। चलिए, जवाब आपकी स्क्रीन पर है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट एंड द असेट टाइप एंड क्वालिटी। ये जवाब सही है। खाता खोलने से पहले नेगेटिव हो गया। अगला सवाल रुक कर लेते उसकी तरफ। Who forecast an upturn in price where he can go long on the forward market and then wait for the price to rise and then make a reverse transaction to book profits? Speculator। सही जवाब, स्पेक्यूलेटर। अगला सवाल रुक कर लेते हैं उसकी तरफ भी। वो है, in case of dash the buyer loss is limited only to the। चलिए, सही जवाब ऑप्शन। कंफर्म? जवाब सही है बिल्कुल आपका, ऑप्शंस। बहुत बढ़िया, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही। 9वें सवाल की तरफ अब हम रुक करने जा रहे हैं। जो सवाल है वो ये, स्टॉक ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव। शुरुआत करिए अपने जवाब की। स्टॉक। स्टॉक ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक। सही जवाब, बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत थोड़ी वीक की लेकिन धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं ब्रदर। अब अगला सवाल जो आ रहा है, 10वां सवाल है, द फ्यूचर्स इज अ प्रोडक्ट विच इज सुटेबल ओनली फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स who have the capacity to। हाँ जी। टू टेक अनलिमिटेड रिस्क। पटेल साहब बहुत रिस्की हो रहे हैं आप। क्योंकि वहाँ पे मार्जिन तो होता नहीं, सो आई गेस टू टेक अनलिमिटेड रिस्क, ये जवाब है आपका? आई गेस आप नहीं बता सकते आप। ओके, बट टेक अनलिमिटेड रिस्क ये आपका जवाब है, लेकिन जो सही जवाब है वो ये नहीं, वो है टू टेक अनलिमिटेड रिस्क एज वेल एज टू पे हाई मार्जिन। ये इसका सही जवाब है। चलिए, 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। वो है, in case of options only the dash option are squared off automatically। बताइए। आउट ऑफ द मनी। 4 ऑप्शन वैसे आपके सामने रखे गए थे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जवाब है इन द मनी। अगला सवाल है, recently who has allowed Indian subsidiary of multinational companies to hedge their foreign currency exposure through derivatives over the counter? बोलिए सर। RBI। RBI या RBI।
कंफर्म? 100%. 3 और चॉइस भी थे। Sorry, I एनीवेज, guess. चलिए आरबीआई इज द राइट आंसर। आपने सही जवाब दिया। बाकी 3 कंटेस्टेंट के सामने क्लीन स्वीप है ये तो। लगातार जवाब पे जवाब, सही है गलत लेकिन जवाब है, एटलीस्ट ट्राई। चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो है रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर हाउ मेनी न्यू कमोडिटीज एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग टू द एक्सचेंजेस? 5, 6, 8, 9। अब कोई पता नहीं दबा। ऑडियंस 6. गैस है? सही है। 6 ऑप्शन है ऐसे, 6 कमोडिटीज जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए 14वें सवाल की तरफ हम रुक कर रहे हैं। डैश से सवाल शुरू है। डैश ऑल्सो कॉल्ड एन एवरेज ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट इज लिंक्ड टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट ऑन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑन ऑप्शन। ऑप्शन डी कंफर्म? गलत है वैसे। एशियन ऑप्शन इज द राइट आंसर। खैर लास्ट सवाल है चारों कंटेस्टेंट के सामने, एक बड़ी चुनौती है, जरा ध्यान से। आखिरी सवाल है तो सही देने की कोशिश करिएगा। Dash created history on June 9, 2000 by launching the first exchange traded index derivative contract in India. चलिए शुरुआत भी आपने की थी, एंड भी आप ही करेंगे। BSE. BSE कंफर्म? गैस तो नहीं मारेगी BSE का है तो BSE होगा, लेकिन सही जवाब जो इसका है वो BSE ही है। इसका सही जवाब BSE। तो 15 सवाल पूछे आ चुके हैं सभी कंटेस्टेंट से, और 15 सवाल में स्कोरिंग जो है वो अब कुछ देर में आएगी। स्कोरिंग हमारी टीम जो है वो अंडर को कर रही है, थोड़ी देर में स्कोरिंग भी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो फाइनल स्कोर है वो आपकी स्क्रीन पर है। चौथे नंबर पे ये कृष्णा कोठारी का स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब अगले स्कोर की तरफ रुख कर लेते हैं। जैस्मिन अकबरी ये तीसरे पायदान पर आए हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर 2 और नाम आए। पहला नाम कल्पेश, जो कि हमारे सेकंड कंटेस्टेंट, जो सेकंड विनर है, रनर अप रादर। पहले सिटी राउंड के विजेता का नाम जो है वो अब घोषित करना चाहूंगा। अभीक कुमार पटेल पहले सिटी राउंड के विजेता हैं। अहमदाबाद सिटी राउंड को कंक्लूड किया है अभीक के साथ, जो कि सेंसेक्स सुल्तान सीजन 4 के पहले सिटी राउंड के विजेता हैं। कंग्रेट्स अभीक। हमें मिल चुका है अहमदाबाद राउंड के विजेता, लेकिन हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो होगा राजकोट में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मौजूद रहिए सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 में। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।